हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम अगली क्लास लेकर फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने। और जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है इंग्लिश में, वो सेंटेंस चल रहा है। उनके बारे में हमारी बेसिक से हाई लेवल तक हम इंग्लिश में चल रहे हैं इस समय। और आज जो है सिंपल प्रेजेंट की बात चल रही है। उसमें प्रेजेंट का हमारा सेंटेंस चल रहा था। हमने पढ़ा था प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में। अब उसी का अगला रूप ये है, धीरे धीरे हम अब हाई लेवल की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग है हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड, यानी नियमित या स्वाभाविक कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब किसी के अंदर कोई आदत है, जैसे कि मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, ही टेक्स टी विदाउट शुगर, आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। ये हमारी एक तरह से आदत को दर्शाता है। अब इसी आदत को धीरे धीरे हमारे रोटेशन में चेंज होती चली जाती है। जिस तरह से हमने ये पढ़ा है, पहला वाक्य है मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। मुकेश किस समय अपने बेड पर जाता है, मतलब 10 बजे। उसी आधार पर हम किस तरह की चाय पीना पसंद करते हैं, बिना चीनी के यानी बिना शुगर के। एक तरह से आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, मैं किस समय उठता हूँ, यानी 6 बजे। प्रत्येक मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह में मैं 6 बजे उठता हूँ। अगला नियम में देखें, नोट है इसमें थोड़ा सा। सामान्यतः टाइम एक्सप्रेसेस एडवर्ब, समान समय सूचक क्रिया विशेषण, जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, डेली, एवरीडे, एवरी नाइट, वंस ए वीक, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए मंथ आदि का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, या इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में होता है। जहाँ पर भी हमें ये शब्द मिलेंगे, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, जनरली, यूजुअली और ओकेजनली, ये जो शब्द हैं इस तरह से और भी हमारे जहाँ भी ये शब्द होते हैं, हमारे समझ लो कि वहाँ पर हमारे सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है। उसे देखकर ही हमें अगर एग्जाम में इस तरह का आता है तो समझ लो कि हमारा ये सिंपल प्रेजेंट है। एग्जाम्पल देखें इसके, ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट। देखो ऑलवेज, ऑलवेज आ गया, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में। ऑफन आ गया, मतलब सिंपल प्रेजेंट में। नेवर आ गया, और इसके साथ में हमें एक चीज़ और देखने मिलती है, SES भी लगा मिल रहा है साथ में। मतलब इसे देखते ही हमने शुरू में जब पहचान बताई थी उसमें हमें पता चल रहा था कि जहाँ पर SES लगता है मतलब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब आगे, इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रुथ या परमानेंट एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस यानी प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैन इज मॉर्टल। दूसरा है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री C। तीसरा है 2 and 2 make 4। देखो ये जो है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक ट्रुथ। अब दूसरा देखो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री C, यानी पानी को जब भी उबाला जाता है किस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर या C पर। अब आगे इसी का, इस टेंस का प्रयोग अधिकार प्रकट भी करता है, यानी इस जो सेंटेंस है हमारा अधिकार भी प्रकट करता है। किस तरह से, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। भाई ये तो सिंपल सा हो रहा है। अगर हमने पढ़ा है, आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में, हैज़ हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट के परफेक्ट में करते हैं, परंतु यहाँ पर अधिकार प्रकट करने के लिए बताया गया है। और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हैज़ हैव के बाद में ये जो हैज़ हैव है अपना अधिकार प्रकट करता है।
दूसरे में देखें दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यहाँ पर भी पेन के लिए अधिकार प्रकट हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे भी और नियम है इसके, अभी उन नियमों को पढ़ेंगे। जब तक हम इनकी तैयारी अच्छी तरह से नहीं करेंगे ये हमारे समझ में नहीं आएंगे। समझने के लिए बेटर है हम जितनी बार इनको प्रैक्टिस के रूप में करें उतनी ही बार ये हमारे समझ में आएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस के बिना हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखें आगे, इसी का जो अगला होगा, इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटीज, इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी ठीक है, एक्टिविटी मानसिक क्रिया कलाप, इमोशन या फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। किसका प्रयोग? इस टेंस का, जो हम जिसकी बात इस समय कर रहे हैं। एग्जाम्पल से देखें से, बी बिलीव इन गॉड, बी बिलीव इन गॉड, देखो ये भी मानसिक क्रिया हो रही है एक तरह से हमारी। आगे, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम। तीसरा है, आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग, मैं सोचता हूँ वह हमेशा गलत होती है। अगला नियम है इसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। मतलब हम कोई कार्यक्रम बना रहे हैं, यानी भविष्य के लिए कोई कार्यक्रम बना रहे हैं, उसे हम कुछ सुनियोजित करते हैं, एक तरह से डिसाइड करते हैं। उसे भी हम देखने में हमें ऐसा लगता है कि वह फ्यूचर है, मगर उसे प्रेजेंट में ही लेते हैं। किस तरह से? द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, देखो अक्टूबर की बात चल रही है, यानी पुनः दोबारा खुलने की बात चल रही है। कॉलेज जो खुलेगा पुनः दोबारा अक्टूबर में खुलेगा, भविष्य की बात चल रही है, मगर हमें इसे प्रेजेंट में ही दिखाना होता है। अगला है, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, देखो नेक्स्ट मंथ की बात आ रही है, यानी अगले महीने की बात, कि वह अगले महीने चेन्नई जाएगा, जाएगी की बात आ रही है, और हमारा यहाँ पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट में सेंटेंस बना हुआ है। द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, देखो टुमारो की बात आ गई, क्योंकि टुमारो हमेशा भविष्य को दर्शाता है, फ्यूचर को दिखाता है। आगे अगला नियम है, हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी की बात हम आगे भी करेंगे। एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयबोधक सेंटेंस वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे हेयर कम्स द बस, दूसरा है देयर गोज द बस। देखो यहाँ पर इस चिन्ह की पहचान हमेशा ये है कि ये एक तरह से हम आम भाषा में कह सकते हैं कि ये उल्टी आई होती है, मगर ये इंटरजेक्शन मार्क होता है, यानी विस्मयबोधक चिन्ह होता है। अब आगे अगला नियम है, आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल का प्रसारण जैसे कि रेडियो या टेलीविज़न के द्वारा करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि कोई हम क्रिकेट मैच देखते हैं और उसका आंखों देखा हाल उस समय चल रहा होता है, ठीक है, उसे दर्शाने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, इन दिस फिल्म माई एल्डर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ दशरथ, देखो इस फिल्म में मेरे भाई ने दशरथ का रोल अदा किया है। तो आंखों देखा हाल है, फिल्म की बात चल रही है, टेलीविजन में प्रसारण की बात चल रही है, उसके लिए हमें इन वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। ये छोटे छोटे वाक्य, मगर एक तरह से हाई लेवल पर धीरे धीरे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज टॉपिक काफ़ी बड़ा हो गया है। अब जो है इजाज़त चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो से ही आप जो है आगे थोड़ा सा सीखेंगे। कल इसका रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।